हर कदर, सांस छूटे पर छूटे न वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर, पीहर 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 पीहर। माँ की गोदी पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबारे, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। तुमने हम सबको बचा लिया राज। तुम्हारा ये कर्ज मैं 10 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। कर्ज मेरा नहीं है, कर्ज तो होता है इन साहूकारों का, महाजनों का। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया नंदिनी। ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला? हाँ, गुड क्वेश्चन। गेस? टेलीपैथी। अच्छा, सब छोड़ो, पहले इन सबको यहां से भगाते हैं। एक मिनट। मिस्टर साहूकार, आपकी बोली खत्म हो गई? आपने कहावत सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सुनिया नहीं? क्या हुआ, बोली के साथ साथ बोलती भी बंद हो गई? आपको क्या लगता है ये ईंट सीमेंट और पत्थरों का मकान है? हा? इसमें किसी का खून पसीना लगा है। इसकी बुनियाद में अपनों की मोहब्बत है। ये मकान नहीं, घर है साहूकार साहब, और घर की नीलामी करना आपकी औकात नहीं है। Just shut up! आपका मुंह बंद करवाने के लिए मैं समुद्र पार करके यहां आया हूं। आज के बाद इस घर के आसपास भी आप नजर नहीं आएंगे। चलिए, आपका हिसाब हो जाएगा। चलिए। भैया, ये लीजिए।
मुझे माफ कर दो नंदिनी, प्लीज मुझे माफ कर देना। भैया बड़े होकर ये क्या कर रहे हैं? अरे किस बात का बड़ा राज, बड़े तो तुम हो जिसने हमारे परिवार की इस डूबती हुई नैया को बचाया। तुम्हारे एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भैया प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। नहीं राज, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। सच, तुम तो भगवान बन के आए हो। शायद हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो नंदिनी को इस जन्म में तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। हाँ राज भैया, हम तो बहुत घबरा ही गए थे। बचा कुछ है, यही घर तो है हमारे पास। बस कल रात से हम इसी सोच में डूबे हुए थे कि अगर ये घर भी हमसे छिन गया तो हम जाएंगे कहाँ। राज, आज तुम्हारी वजह से हम इस छत के नीचे हैं, वरना पता नहीं हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। हे भैया, बाबूजी का दिया हुआ यही तो एक सपना है हमारे पास। अगर ये भी हमसे छिन जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। अगर तुम्हारे पैर धो के भी पी लूं तो वो भी कम होगा राज। भैया आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं भैया? भैया आप लोग मेरे लिए पराये थोड़ी हैं। अपने हैं भैया, और अपनों के लिए किया जो किया मैंने। नहीं राज, तुम वाकई धन्य हो। पता है, इस खुशी में माँ और नंदिनी मंदिर गई। भैया नंदिनी की बात से याद आया, नंदिनी को आप डांटिएगा जरूर। उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ बताती नहीं है। अगर यही बात पहले बता देती तो नौबत ही नहीं आती भैया। राज भैया, आपके आने से हमारे चेहरों पर खोई हुई मुस्कुराहट वापस आई है। अगर आप नहीं आते ना तो हम सब बर्बाद हो जाते। ऐसा कुछ नहीं होता। बर्बादी उनकी होती है जो सच्चे और ईमानदार नहीं होते, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हाथ में आई चीज निकल गई नेताजी। अरे तुमरा रोकड़ा तो मिल गया, वो भी सूद समेत। नुकसान तो ससुरा हमरा हुआ भाई। आपका नुकसान? क्या बात कर रहे हैं नेताजी? तो और का? अरे तुम तो करते हो पैसे का लेन देन, और हम करता हूँ मेल मिलाप का। अरे संबंधों का। उधर एसडीएम साहब आग बुला के बैठे हैं। कौन जानता था उधर का अचानक टपक पड़ेगा। ये तो है। आप एक काम कीजिए ना, आप एसडीएम साहब को फोन करके सारी बात कह दीजिए। अरे नेताजी, हमें काहे गाली खिलवाना चाहते हैं, आपकी बात और है। अरे रे सब गड़बड़ हो गई भाई, सब गड़बड़ हो गई। वो दिन वो लड़का नहीं ना आता तो सब खेल बन जाता। अरे आज वो घर हमरे नाम होता, हमारा प्रॉपर्टी होता। अरे आओ मनीषवा, अरे खाली हाथ आए हो, मिठाई नहीं लाए। किस बात की मिठाई नेताजी? अरे भाई, तुम्हारा घर नीलाम होने से बच गया। किसने हमें बेघर होने से बचाया? हमको क्या मालूम, वो तोरी बहनिया है ना नंदिनी, तू का कोई दोस्त था। लेकिन नेताजी, इतनी बड़ी मदद कोई बिना वजह तो करता नहीं है। इस मदद के पीछे जरूर कोई चक्कर है। क्या बोला था? क्या चक्कर है? क्या बोला? छोड़ मनीषवा। क्या बोला तू? छोड़। अरे नेताजी छोड़िए इसको। क्या बोला? छोड़ो 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 साहूकार जी को। अरे भाई, हमारा गला काहे पकड़ते हो? जाके पूछो अपनी बहनिया के यार से, इतना रुपया काहे खर्च किया था वो? तेरी तो क्या बोला? क्या बोला है? क्या है? अरे छोड़िए। क्या बोला? छोड़िए। छोड़िए। मनीष, जाइए आप यहाँ से। हट। जाइए जाइए। देख रहे नेताजी, बबुआ है। आइए, आपको हम कुछ चीज दिखाते हैं। आइए। जानते हो राज, बाबूजी ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इस घर में लगा दी। ये घर बनाया हमारे लिए, और आज तुमने ये घर हमारे लिए बचाया है। बस करो नंदिनी, सुबह से अपनी महानता का गुणगान सुनकर मेरे कान पक गए हैं। सब कुछ नहीं किया है मैंने। ये बात तुम हमारे दिल से पूछो। माँ आज मंदिर में फूट फूट के रो रही थी। भगवान जी से कह रही थी कि उन्होंने अपने रूप में तुम्हें भेजा है। मतलब मैं भगवान का दूत हूँ? तुम नहीं जानते राज, हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे।
लगा था कि बाबूजी की आखिरी निशानी हमारे हाथ से चली